नाम है? मेरा नाम प्रियांशु दत्ता है। आपको ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आकर कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी और पढ़ने में भी अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि आप नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या नेतरहाट में, तो कौन सा विद्यालय को आप पसंद करेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि नेतरहाट में एक अजब ही शांति है। आप बताइए, आपको अगर नेतरहाट और नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए बोला जाए तो किस विद्यालय में पढ़ना चाहेंगे? नेतरहाट में। आप बताइए। नेतरहाट में। अरे चल इधर आ। अरे वीडियो गड़बड़ा देगा तुम लोग, जान रहे एक बार स्टार्ट हो जाता है वीडियो ना। चलो लाइन में लोग, इधर लाइन में लगो। तो आप अपने विद्यालय को के बारे में कुछ बताइए। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आप बताओ नेतरहाट के बारे में कुछ बताइए। नेतरहाट विद्यालय झारखंड का एक अद्भुत विद्यालय है, उसका स्थान बहुत ही अच्छा है। पढ़ाई का जो वहाँ का माहौल है वो ऑन जनरली कहीं नहीं मिलता है, और वहाँ के पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों है, और बहुत बढ़िया ही है। और क्या बोलूँ, एक बार हिल डुल रहा है वो। तुम बताओ यार, नवोदय विद्यालय नेतरहाट विद्यालय में से दोनों में से कौन अच्छा विद्यालय है? हैं? क्या? नेतरहाट। तुम लोग इधर सुनो, इधर सुनो। एक बार पीछे मुड़ो। तुम लोग का विद्यालय का ये दिखाएंगे कि हाँ तो नेतरहाट विद्यालय। तुम भी मुड़ो बेटा। नेतरहाट और विद्यालय। चल तुम भी लोगो। चल ठीक है, लोगो। चलो बता बेटा, नेतरहाट नवोदय में से कौन सा विद्यालय तुमको अच्छा लगता है? नेतरहाट विद्यालय अच्छा लगा। तुम बता बेटा। नेतरहाट से ही नवोदय विद्यालय। कौन सा अच्छा विद्यालय, नेतरहाट के नवोदय? नेतरहाट। क्यों? नेतरहाट जैसे कैंपस और उस टाइप का सुविधाएं कहीं नहीं मिले। कहीं नहीं है। तुम बता बेटा। मेरे लिए तो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार यूज़ करता है उस विद्यालय। अच्छा, तुम नवोदय में कैसा तुमको लगा आप यहाँ करके आज तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। दोबारा आने का मन करेगा? जी। तुम बताओ बेटा, नवोदय और नेतरहाट में से कौन सा विद्यालय तुमको ज़्यादा अच्छा मैंने लगा? नवोदय के बारे में जितना सुना है उसके हिसाब से बोले तो नेतरहाट बेस्ट नवोदय अच्छा नहीं है क्या? है। नवोदय अच्छा है तो? लेकिन ज़्यादा अच्छा नेतरहाट। क्या तुमको वहाँ क्या अच्छा लगा? वहाँ मतलब एक अलग ही शांति लगता है, माहौल भी अच्छा लगता है। फिर टीचर बहुत सपोर्टिव होते हैं, सीनियर सपोर्टिव होते हैं। यहाँ पर देखिए मतलब सीनियर और जूनियर का अलग अलग हाउस होता है। अच्छा, लेकिन वहाँ पर एक ही हाउस में सब रहते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अच्छा, जैसे हम लोग का यहाँ पे ना टी शर्ट में 4 कलर दिया जाता है। हाँ। रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो वहाँ भी 7 कलर दिया जाता है। तुम लोग 7 कलर दिया जाता है। कौन कौन सा हर कलर? सेट से हैं? सेट से होता है। सेट। हाँ, सेट 7 सेट है तो 7 कलर का टी शर्ट होता है। वो गेम्स के टाइम पहनते हैं जब सेट वाला गेम होता है कुछ। और ये जब नेतरहाट, अंतर्राष्ट्रीय में- ये नेतरहाट क्या चीज़ से लिखा हुआ है? पीटी के लिए। पीछे मुड़ो। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट। तो ये जो वाइट टी शर्ट है ये कब पहना जाता है? पीटी के टाइम। पीटी के टाइम। और जैसे यहाँ पर देखिए मतलब घर का मतलब सामान पहनते हैं, मतलब घर का भी कपड़ा पहन सकते हैं ताकि मतलब, लेकिन यहाँ पर कोई गरीब भी होता है, कोई भी अमीर होता है, तो उससे मतलब गरीबी अमीरी का फ़र्क कुछ मतलब समझ में आता है। लेकिन वहाँ पर सुबह शाम रात सब जगह में मतलब ये स्कूल ड्रेस पहना सीनियर सब एक जैसा पहन के रहता है। और जिससे मतलब विद्यालय गरीबी का से भाव नहीं आता है। और जैसे यहाँ पर बक्सा ले आते हैं, मतलब तो किसी बक्सा लाया विद्यालय जाता का है अंतर तो नहीं पता मतलब चलता। किसी का बड़ा रहता है, किसी का छोटा रहता है, उससे अमीरी गरीबी का भी फर्क पता चलता है। तो मतलब उसमें कोई भी वहाँ पर अंतर पता नहीं चलता। हाँ बस वहाँ पे बक्सा भी दिया जाता है। इक्वलिटी टाइप का रहता है। वहाँ बक्सा भी दिया जाता है हाँ, क्या? बक्सा और बेड अलमीरा लॉकर। दो देते हैं। बेड लॉक भी दिया जाता है। बेड लॉकर दिया जाता है, बक्सा, अलमीरा अलमीरा भी दिया जाता है। और दैनिक यूज की सारी वस्तुएं दी फिर जाती यहाँ हैं। पर मतलब हर ये मतलब कोई जैसे क्लास 7 क्लास है तो 7 क्लास का क्लास ओपन किया जाता है कि ये 7 क्लास है। लेकिन वहाँ पर मतलब विभाग होता है, ये साइंस का विभाग है, ये मतलब कंप्यूटर विभाग है, ये आर्ट का विभाग है। हम लोग को वहाँ जाके पढ़ना पड़ता है। वहाँ टीचर नहीं आते। पुराने ज़माने में जैसे बच्चे पुराने जमाने में गुरुकुल के टाइम बच्चे मतलब आते थे, अपने गुरुजी के पास पढ़ने जाते थे। वैसे भी अभी भी हम लोग विद्यालय में अच्छा, हम लोग अपने खाना पीना कैसा है वहाँ का? बहुत अच्छा है। कुछ बताओ वहाँ का खाना। अगर मतलब बताएं तो अगर हम मतलब वहाँ पर खाना भी नहीं दिया जाता, मतलब हल्का सा कम भी लो क्वालिटी का भी दिया जाता, तब भी मैं वहीं पर रहना प्रेफर करूँगा।
नहीं वहाँ का खाना क्या क्या रहता है? जैसे मंडे को सुबह को दलिया और ब्रेड मिलता है मंडे को सुबह को, फिर दोपहर में मिलता है मतलब चावल दाल और मतलब ये नॉनवेज मिलता है, और जो नॉनवेज नहीं खाते उसके लिए पनीर होता है। फिर रात को रोटी सब्जी, फिर ट्यूसडे को मतलब सुबह को सैंडविच मिलता है, फिर शाम को मतलब दाल भात सब्जी और सलाद मिलता है हमें हर दिन, और सुबह को हर दिन अंडा मिलता है, बॉयल अंडा, और जो अंडा नहीं खाते उसके लिए काजू किशमिश, और फिर रात को रोटी सब्जी, फिर वेडनेसडे को पूरी सब्जी, फिर मतलब दाल भात सब्जी, और रात को भी रोटी सब्जी, और खीर भी मिलता है और दूध भी मिलता है। फिर थर्सडे को ब्रेड दलिया फिर से, फिर वेडनेसडे को मिलता है इडली मिलता है, फिर सैटरडे को मिलता है मतलब फ्राइडे को मिलता है पोहा, फिर सैटरडे को मिलता है फिर से इडली, और संडे को मिलता है पराठा। तो काफ़ी अच्छा भोजन तुम लोग को मिलता है वहाँ पे, तुम लोग का खास ख्याल रखा जाता है। और कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन है वो भी धो देता है, वो भी है, वॉशिंग मशीन भी हर आश्रम में होता है, और उसको आयरन करने के लिए आयरन भी होता है, तो वो भी खुद आयरन करके पहुँचा मतलब देखिए मतलब ये कोई भी भी टी चीज़ शर्ट खरीदना काफ़ी अच्छा लगता है। ये किस तरह का टी शर्ट मिला पीछे को? ये टी शर्ट नहीं है, ये योगा ड्रेस है, ये योगा ड्रेस है, जी। योगा यूनिफॉर्म मिला है। तुम बता बेटा। यदि मुझे नेत्राहाट विद्यालय और नवोदय विद्यालय में फ़र्क करने की अवसर मिले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि दोनों विद्यालय अपने अपने स्तर पे बहुत ही ऊंचे स्तर है। यदि हमें कहीं पढ़ने का मौका मिले, यदि छात्र चाहे कि मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ के नेत्राहाट विद्यालय से भी विशिष्ट कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो यहाँ से भी पढ़ के अपनी उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही व्यवस्था है। लेकिन नेत्राहाट विद्यालय थोड़ा ऊंचे स्तरीय की हो जाती है, क्योंकि वहाँ छात्रों को गुरुकुल पद्धति एवं श्रीमान जी के अंदर यदि आप कहीं जाते हैं बाहर और आप कहीं बात कर रहे किसी से, आपकी इतनी शुद्ध हिंदी सुन के वे पहचान लेंगे कि आप नेत्राहाट विद्यालय के छात्र हैं। ये हमारी विशेषता है। और हमारी आप जैसे हम मुझे प्रश्न किए कि आपको यदि नवोदय विद्यालय या नेत्राहाट विद्यालय में आने का मौका मिले तो आप किस में जाएंगे? श्रीमान जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको यह अवसर प्रदान हो तो आप किस विद्यालय में जाना चाहेंगे? मेरे लिए तो मैंने सभी जगह के बच्चे एक समान है, चाहे वो नेतरहाट के हो चाहे नवोदय को। अब जहाँ पे मौका मिलता है मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन तो वो नहीं है ना, श्रीमान- मान लीजिए आप दोनों पास हो गए, तब आप किस में जाइएगा? तो ये डिपेंड करेगा उस समय में, जहाँ पहले हमको समय की कैसा स्थिति है, कैसा कंडीशन उस समय में उसके अनुसार हम चूज करेंगे कि जहाँ पर हमको पढ़ाने का मौका मिले। श्रीमान जी, जैसे आपने कहा कि मुझे बच्चों को पढ़ाने में जहाँ मुझे पोस्ट मिलेगा वहाँ पढ़ाऊँगा, तो वैसे ही मुझे जहाँ पढ़ने का अवसर मिलेगा, जैसे मैं छात्र हूँ, जहाँ मुझे मिलेगा नवोदय मिलेगा तो मेरा स्वर्ग है नवोदय, नेत्राहाट मिला तो मेरा स्वर्ग है नेत्राहाट, हाँ, सही बात है, सभी तो विद्यालय मैं अच्छे हैं। वहाँ जाके पढ़ूँगा। जी, जी। लेकिन नेत्राहाट एक विशेष जगह है जहाँ के पूर्ववर्ती छात्रों ने उनका और अभी वर्तमान छात्रों ने उनकी कृति ध्वज को अभी तक लहराते आ रहे हैं। इसीलिए नेत्राहाट अभी विश्व में प्रसिद्ध एक विद्यालय है, जहाँ वहाँ के पूर्ववर्ती छात्र आपको हर देश में मिल जाएंगे। आप यूनाइटेड स्टेट जाएं, अमेरिका जाएं, इत्यादि राज्य जाएं। तुम बताओ कुछ और नेतरहाट के बारे में बताओ। नेत्रहाट के बारे में और क्या ही बताएं, जो मतलब भी जैसे बताना बताओ। सूर्य को दीपक दिखाना होता है। मतलब देखिए नवोदय में होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा मिलता है, तो मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट का मतलब 2400 बच्चा।